न्यू लाइफ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज रियल नंबर का तीसरा क्लास होगा, है ना। चलिए आ जाइए। क्लास 3, क्लास 3 रियल नंबर का, है ना बाबू। रियल नंबर चैप्टर 1, है ना। चलिए चैप्टर 1 इधर कर दीजिए। चैप्टर 1 चलिए 11 आइए। 11 ना, चलिए आ जाइए। 11 आ जाइए। आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। चलिए देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं बाबू? जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। हम बताए थे कल कि जो P/Q के रूप में लिखा जाए उसको परिमेय संख्या कहते हैं। Q = नॉट जीरो, है ना। तो यहाँ पर भी होना चाहिए कि P/Q तो होगा, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना। तो लिखिएगा वैसी संख्या, लिखिएगा वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना। वो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। और लिखिएगा जहाँ, है ना, ये पर लिखिएगा देख के, जहाँ Q ≠ 0 भी होना चाहिए। Q 0 के बराबर कभी ना हो, हर में कभी 0 ना हो। अपरिमेय संख्या के भी हर में कभी 0 ना हो। देखिए एग्जाम्पल में आ जाइए बाबू। जैसे देखिए √3, √2, जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो आएगा कौची में? अपरिमेय संख्या में। यहाँ से लिख भी सकते हैं एक पॉइंट कि जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या होती है। जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √2, √5, √7, है न, √8 भी होगा बाबू, है न। जितना भी संख्या हो, है न। अब देखिए और कुछ संख्या क्या होगा, देखिए 0.123, 0.123, 4, 5, ये चलते रहे, 6, 7, 8, 9, 10 ये चलते रहे तो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। 5 के बाद 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10, 11 और चीज़ चलते रहे, है ना। तो कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। और एक पाई, एक लिखिएगा पाई। पाई भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। वहाँ पर लिखाए थे परिमेय संख्या में 22/7। 22/7 कैसी संख्या थी? परिमेय संख्या। लेकिन पाई पूरी जगह कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। क्या कोई दिक्कत है ना? चलिए अब इसमें कुछ पॉइंट है बाबू, है ना। अब इसमें बहुत सारा पॉइंट है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। देखिए आइए। परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, क्या होगा? परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। लिखते चलना है ना। परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। होगी कि नहीं होगी? चलिए जैसे देखिए, आइए लिख दीजिए 2 + 3
2 भी परिमेय संख्या है और 3 भी परिमेय संख्या है, कितना हो जाएगी 5। कोई लिख देगा 3/2 जोड़ 5/4, ये भी परिमेय संख्या ही आएगी, भिन्न का जोड़ है ना, अपना आएगा। ये भी कैसी संख्या आएगी, परिमेय संख्या ही आएगी, निकल के आएगी ना परिमेय संख्या। कोई कह देगा सर -5 और -7, तो -12 कैसी संख्या है ना, या माइनस वाला भी दे दीजिए, माइनस वाला आएगा फिर बाद में, है ना, अगला पॉइंट में आ जाएगा, माइनस वाला अगला पॉइंट में आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई भी संख्या लीजिएगा तो आएगी, है ना। चलिए अगला पॉइंट, चलिए परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या बराबर कौन सी संख्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी, है ना। परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या कौन सी संख्या आएगी, परिमेय संख्या आ जाएगी। चलिए देखिए, -5 -3 2, 5 -3 आ जाएगा 2, 7 -3 कितना 4, को लिखेगा 5/3 -4/3, घटाइएगा, है ना, आएगा कैसी संख्या आएगी, परिमेय संख्या आएगा। कोई कहेगा 5 - 5 आ जाएगा क्या 0। तो देखिए परिमेय संख्या जब घट रहा है तो कौची आ रहा है 0। हम बताए थे परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटेगा तो कैसी संख्या आएगी, परिमेय संख्या, मतलब 0 भी कैसी संख्या है। तो एक पॉइंट यहाँ से नोट करके लिखिएगा कि 0 परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है। क्या कोई दिक्कत, 0 भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कैसी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। कैसी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। परिमेय संख्या जो अपरिमेय संख्या कैसी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। जैसे देखिए 2 और प्लस √3, तो आ जाएगा क्या 2 + √3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 9th क्लास में भी आप आए होंगे पढ़ के, है ना। 2 + √3 क्या, 2 + √3 कैसी संख्या है, परिमेय की अपरिमेय, अपरिमेय। लिखेगा √5 + 2√3, है ना, ऐसे। अच्छा चलिए रह दीजिए, 5 प्लस तो हो जाएगा 5√3 कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अगला परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या कैसी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आएगी। जैसे देखिए 2 -√3, 2 -√3 होगा। चलिए 5 -√3, तो 5 -√3 कैसी संख्या आ गई, अपरिमेय संख्या। आगे बढ़े, चलिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। चलिए परिमेय अपरिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे देखिए √2 और जोड़ √3, तो √2 जोड़ √3 कैसी संख्या आ गई, अपरिमेय संख्या। √3 जोड़ √3 कैसी संख्या आएगी,
2 जो √3 कैसी संख्या आ गई? अपरिमेय संख्या आई। √3 है ना, तो √3 कैसी है? परिमेय की अपरिमेय? अपरिमेय। कोई कहेगा √5 जो √7, तो ये भी कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या ही आएगी। कोई कहेगा √5 जो √5 कैसी संख्या आएगी? 2√5 आएगी ना। 2√5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला, चलिए लिखिएगा, अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या। क्या आएगी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, हाँ, अपरिमेय संख्या कब आएगी? तो यहां पर लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, जब दोनों का मान अलग अलग हो। जब दोनों का मान अलग अलग हो, है ने? जब दोनों का मान कैसा हो? अलग अलग हो। जैसे आइए अभी एग्जाम्पल में आइए, चलिए देखिए, √5 माइनस √7, √5 माइनस √7 अलग अलग है ना दोनों। √5 माइनस √3, तो √5 माइनस √3, तो दोनों अपरिमेय संख्या है ना। अगला पॉइंट, अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जब, यहां पर लिखना पड़ेगा कंडीशन, जब दोनों का मान समान हो। जब दोनों का मान क्या हो? समान हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से तो सब क्लियर। √5 माइनस √5 0, और 0 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या क्या? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। √3 माइनस √3 कैसी संख्या है ना? परिमेय संख्या। तो जब अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाइएगा तो परिमेय संख्या आएगा, लेकिन कब? जब दोनों का मान क्या हो? समान हो। अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाइएगा तो अपरिमेय संख्या आएगा कब? जब दोनों का मान क्या हो? अलग अलग हो। कोई दिक्कत? चलिए आइए, एपटी मिटाएं। ठीक ठाक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, कन्फ्यूजन हो तो बोलना है ना? जो काम है वो काम होगा। चलिए, अगला पॉइंट, परिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या।
क्या आएगी? अपरिमेय संख्या। क्या आएगी बाबू? अपरिमेय संख्या आएगी। चलिए देखिए तो 2 गुने √3 क्या आ गया? 2√3। 5 गुने √3 कितना? 5√3 होगा। 6 गुने √3 6√3 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो परिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या क्या? अपरिमेय संख्या होगा। चलिए आगे चलते हैं। परिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो देखिए 6 गुने 3 18, 5/4 गुने 8/3, 4 दूनी 8 काटिएगा फिर भी आएगा 10/3। 10/3 कैसी संख्या है ना? परिमेय संख्या। चलिए आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या क्या होता है बाबू? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या। कब होगी? यहां पर लिखना पड़ेगा कंडीशन, जब दोनों का मान अलग अलग हो। क्या हो? अलग अलग हो। जब दोनों का मान क्या हो? अलग अलग हो। जब दोनों का मान अलग अलग हो तो कौन सी संख्या आएगी? अपरिमेय संख्या आएगी। जैसे देखिए √3 गुने √2 गुने √3 कितना? तो इसको लिख सकते हैं √2 गुने √3 बराबर √6 लिख सकते हैं ना। दोनों पर रूट है तो दोनों को रूट के बदले ए को लिख सकते हैं। 9th क्लास में पढ़े हैं, है ना। कह दिया √7 गुने √5 तो √7 गुने √5 बराबर कितना? √35। अब कैसी संख्या है √35? परिमेय क्या? अपरिमेय? अपरिमेय। इसमें कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। चलिए अपरिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या। बराबर परिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। कब? जब दोनों का मान क्या हो? जब दोनों का मान समान हो। होगा जब दोनों का मान क्या हो? समान हो। देखिए एग्जांपल, √3 गुने √3 कितना? 3। √5 गुने √5 कितना? 5। √6 गुने √6 कितना? 6। होगा कोई दिक्कत? चलिए कितना पॉइंट हो गया इसमें? परिमेय अपरिमेय में कितना परिमेय? 11 को। चलिए अगला लिखिएगा। परिमेय संख्या भागा परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चन पूछ देगा बाबू कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, है ना। तो एग्जाम्पल में आ जाइए। जैसे 2/3 है ना, या इसको ऐसे लिखिए
2/3 तो 2/3, 5/5 बराबर 1 आएगा। 5/5, 5/5 बराबर कितना 1। ये कैसी संख्या है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इपटी लिखिए, इपटी मिटाते हैं, है ना। अभ्यास है ना बाबू, अभ्यास रोज अभ्यास कीजिए, और नहीं तो फिर हो जाएगा गड़बड़। चलिए आगे बढ़ें। खन है ना मियाज, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभ्यास करते जाइए, करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान। क्या अखिलेश बाबू। चलिए चलिए आ जाइए। परिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या बराबर क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या मिलेगी। अपरिमेय संख्या जैसे देखिए 2/√3, तो इसको लिख सकते हैं 2/√3, है ना। कैसी संख्या है, 5/√7 कर दीजिए तो आ जाएगा 5/√7। कैसी संख्या है, अपरिमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या पहले लिखते हैं। अपरिमेय संख्या कब, यहां पर लिखना है कंडीशन, जब दोनों का मान क्या हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो। जब दोनों का मान क्या हो, अलग अलग हो। जैसे देखिए आइए एग्जाम्पल, √3 भागा √5, तो √3 और भागा √5 अपरिमेय संख्या है कि नहीं। लिखेगा √7 भागा √8 कैसी संख्या है, तो आएगा √7/√8। अच्छा इसमें एक एग्जाम्पल और लिखें, देखिए तो परिमेय संख्या गुने परिमेय संख्या। अच्छा परिमेय संख्या गुने परिमेय संख्या, हाँ इसी में लिखते हैं। देखिए तो 3 भागा √9 क्या है, 3 भागा √9 करती हैं, रह दीजिए इसमें कहाँ गया भागा वाला, हाँ ये इसमें 3 भागा √9 कितना हो जाएगा, कौन संख्या है ये कौन संख्या है, 3 और √9 का वर्गमूल कितना 3, तो 3/3 कितना, मतलब विचलित नहीं होना है। रूट में ऐसा संख्या रहता है रह जाए तो उसका वर्गमूल करना है ना। उसका वर्गमूल क्या करना है, वर्गमूल करके निकालना है, उसके बाद देखना है कि परिमेय है कि अपरिमेय, है ना। चलिए अगला चलते हैं। चलिए अपरिमेय संख्या
भागा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या। एग्जाम्पल आइए, √3, अच्छा एगो कंडीशन इसमें लिख दीजिए, जब दोनों का मान क्या हो? मान समान हो, समान हो। जब दोनों का मान क्या हो? समान हो। जैसे देखिए √3 भागा √3 कट के 1 आ जाएगा। एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। √5 भागा √5 कैसा? 1 आएगा। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्या इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका कहानी क्या हो गई? खत्म। क्या और कुछ बचा है क्या? है नहीं? चलिए अब अगला पॉइंट आइए, इसी में थोड़ा सा 2-3 को और पॉइंट लिखा देते हैं। लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, है नहीं? लिखिएगा दो परिमेय संख्याओं के बीच, लिखिएगा दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे आइए, जैसे देखिए, तो कह दिया 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या लिखें, है नहीं? 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? देखिए तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 हो सकता है ना। फिर और कोई लिखेगा तो लिखेगा 2.11, 2.12, 2.13, इसके बीच में है ना सब। इतना लिखाएगा कि आपका कलम झड़ जाएगा, कॉपी झड़ जाएगा, तब तक ही ख़त्म नहीं होगा। आप लिखिएगा, आपका ख़त्म नहीं होगा ख़त्म, है ना। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। हो गया? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। अगला पॉइंट, फिर लिखिएगा अगला पॉइंट, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। अपरिमेय संख्या लिखेगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। हो गया? चलिए इसका कहानी क्या हो गई? खत्म। देखिए पाई कैसी संख्या है बाबू?
हाँ अपरिमेय संख्या। 22/7 परिमेय संख्या। ये क्वेश्चन आया हुआ 10th में है ना कि पाई कैसी संख्या है ना। 22/7 दोनों आया है, ऑब्जेक्टिव में दोनों आया हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा। 0 भी आया हुआ है कि 0 कैसी संख्या है, परिमेय की अपरिमेय? कैसी संख्या है? परिमेय। चलिए जरा एक बार मिटा लें अच्छा से पूरे पहले, है ना। चलिए कितना नंबर था? 11 हुआ था ना। ब्रह्मा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर किसे कहते हैं बाबू? वैसे संख्या लिखिएगा इसमें। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। हो गया? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को, जैसे में तो इतना है बाबू कि आप लिख नहीं पाइएगा। जैसे लिख लीजिए -5 3 -2/3 0 1 2 3/4 5/4 √3 √5 है ना। इधर भी लिख सकते हैं -√3 -√5 है ना। पाई 22/7 सब वास्तविक संख्या है ना। सब वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? सब वास्तविक संख्या है ना। चलिए टोटल संख्या वास्तविक संख्या है। अभी तक जितना पढ़े वास्तविक संख्या में सब आ जाएगा। जितना पढ़े हैं, जितना संख्या 11 को पढ़े हैं तो ब्रह्मा था। 11 जितना संख्या पढ़ा है सब संख्या किस में आ जाएगी? वास्तविक संख्या में। चलिए कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आप जितना पढ़े उसका एक निचोड़ है ना। देखिए क्या यहाँ तक के कोई कन्फ्यूजन, किसी तरह के कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो चलिए, आप नंबर पूरा लमसम पढ़ चुके हैं। नंबर जितना था लमसम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा एक ग्राफ वाइज दिखा देते हैं। आप पढ़े संख्या, यही न पढ़े हैं नंबर। देखिए नंबर है ना। आप संख्या 2 प्रकार के पढ़े। कौन कौन संख्या पढ़े बाबू? एक आप पढ़े वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा इधर होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या दूसरा क्या होता है? काल्पनिक संख्या है ना। आप पढ़े वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ये आपने नहीं पढ़ा, ये आपको पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। ये आपको मिलेगी क्लास 11th में। क्लास 11th में है ना। इमेजिनरी नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। इसके अंदर क्या होता है? रूट के अंदर आता है
आता है माइनस, रूट के अंदर क्या आता है माइनस, √3, √5, √7, √-4, है ना। ये सब कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। ये आपको मिलेगी कहाँ, क्लास 11th में, उसका चैप्टर ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगा आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या है ना, वहाँ मिलेगी आपको। आप क्या पढ़े, वास्तविक संख्या पढ़े। वास्तविक संख्या कई प्रकार के था, कई प्रकार का था वास्तविक संख्या, 2 प्रकार के। पहला था परिमेय संख्या और दूसरा था अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। परिमेय संख्या में क्या आएगा, 2, 3, -5, 5/3, -5/3, 5/3, 0, 22/7। अपरिमेय संख्या में क्या आएगी बाबू, अपरिमेय संख्या में क्या आएगी, अपरिमेय संख्या में क्या आ जाएगी आपको, √3, √2, 2 + √3, 2 - √3, पाई, है ना। ये सब संख्या आएगी, बटा में, जोड़ में, है ना, जो भी आएगी अपरिमेय संख्या। आप परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटते हैं। पहला भिन्न संख्या और दूसरा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पढ़े हैं कि नहीं, भिन्न संख्या, फ्रैक्शन नंबर पढ़ा है ना। एग्जाम्पल में क्या होगा, 3/2 -5/7, 5/4, 3/4, है ना। सब भिन्न संख्या होगी, है ना, होगी ना भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या में आपने क्या पढ़ा बाबू एग्जाम्पल में, तो देखिए आपने क्या पढ़ा, -∞ से लेकर के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक पढ़े ना। इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक, या इसी का एक नाम और है क्या, धनात्मक पूर्णांक को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। पढ़े हैं, प्राकृत संख्या नहीं पढ़े हैं। इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक पढ़े हैं। शून्य पूर्णांक को और धनात्मक पूर्णांक को मिला देने से एक संख्या बनता था, उसको कहते थे पूर्ण संख्या। कहते थे कि नहीं कहते थे, है ना। इसको बोलता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या है दिक्कत, इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, इसको कहते हैं शून्य पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का एक नाम और है क्या, प्राकृत संख्या। आपको हम पढ़ाए हैं जो गिनती में प्रयुक्त हो। और शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक को मिला देने से क्या बना था, पूर्ण संख्या बना था। और ये तीनों मिलता था तो क्या बनता था, पूर्णांक बनता था। चलिए हो गया। अब आइए अब इधर चलते हैं, सम संख्या। सम संख्या क्या होता था बाबू, 0 होगा, +-2, +-4, +-6, कहाँ तक, +-∞ तक होगा। हम बताए थे कि जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, है ना, विषम संख्या। +-1, +-3,
±5 होगा कहाँ तक, ±∞ तक होगा। और बताए थे भाज्य संख्या, बताए थे ना भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। चलिए 4 ± होगा 4 ±8 ± ले लीजिए आपका 6 ले लीजिए, ± आपका 8 ले लीजिए, ±9 ले लीजिए, चलते जाएगा कहाँ तक, माइनस में रहे प्लस में रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं, संख्या होना चाहिए। चलिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 3 5 9 7 2 3 5 7 11 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, है ना। ये सब टोटल डिटेल इसमें पढ़ा चुके हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सम अभाज्य संख्या 2, विषम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3, हो गया ना। चलिए सह अभाज्य संख्या बताए थे इसमें भी, जिसका महत्तम समवर्तक कितना हो जाए, 1 हो जाए, जिस चीज़ का HCF, इसका HCF कितना हो जाए, 1 हो जाए। एग्जाम्पल 2 3 3 4 8 9 12 21 इत्यादि। और कुछ बचा क्या, देख लीजिए। हो गया, और कुछ बचा क्या, चलिए और कुछ नहीं बचा। आपका संख्या लमसम खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, है ना। कल से आपका बुक का थ्योरी मिलेगा, है ना। ये था बेसिक पॉइंट जो जानना जरूरी था एकदम, है ना, जानना जरूरी था। ठीक ठाक था ना, आ रहा है ना पूरा समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब घर पर पढ़ना जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं है ना। इसको इतना बार आप पढ़ जाइए कि एकदम माइंड में जाकर एकदम जगह बना ले, कुछ पूछे फट दर जवाब होना चाहिए, फट फट जवाब निकले, खट 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 दम। कोई आपसे टकराए ना तो उसको बिजली जैसा झटका लगे। ठीक है, आज तक यहीं तक रह दीजिए आज, है ना, यहीं तक रह दीजिए आज। क्या कोई तरह की दिक्कत है, हो रहा है ना मेहनत घर पर कि नहीं, बाकी तो फिर हम ये हैं, है ना। अष्ट निकलेगा फिर, अष्ट और शस्त्र दोनों, है ना। चलिए ठीक है, आज तक यहीं रह दीजिए, धन्यवाद।